एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम आपको बताएंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का मतलब होता है कि अगर कोई जैसे कि 4-5 वर्ड हो ना, उसके बदले में हम उसको एक ही नाम को बोल दें तो वो पूरा पता चल जाए। अगर आप हिंदी में कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो 2-3 क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, चाहे वो आपका क्लास 10th का हो, 12th का हो या आपका बीच में कुछ भी हो, आप उठा करके देख सकते हो। हर एग्ज़ाम में 2-3 ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इम्पॉर्टेंट 100 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को बताएंगे। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप क्लास 10th में हो, 12th में हो या किसी भी क्लास में हो। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको इसमें बताएंगे 100+ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको वहाँ पर कई सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, जिसके 10 आनन हो दशानन यानी रावण, जिसके सामान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय, जिसके हृदय में दया ना हो तो निर्दयी। और अगर आपसे कोई पूछे जिसके हृदय में दया हो तो दयावान या दयालु, जिसके 2 पैर हो तो द्विपद, जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक और जो विश्वास नहीं रखता है नास्तिक। देखिए आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, नहीं रखता है तो नो से नास्तिक, और अगर रखता है तो जो बचा आस्तिक। ठीक है, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, यश वाला यशस्वी, तेज वाला तेजस्वी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। आगे चलते हैं। देखिए, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ। ज्ञो का मतलब होता है जानना, बहु का मतलब बहुत, सर्व का मतलब सब कुछ, और ज्ञो का मतलब जानना। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, और अगर आपको पूछे आसानी से समझने योग्य तो सुबोध। आगे होने वाला भावी, और अगर आपको पूछे जो बीत गया तो वो अतीत। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो कृतज्ञ। आगे चलते हैं। देखिए, गिरा हुआ। ठीक है, गिरा हुआ का मतलब होता है पतित, जो बहुत बोलता है वाचाल, जो किसी की ओर से है तो प्रतिनिधि। सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जो नहीं हो सकता असंभव और जो हो सकता है वो संभव। जो मांस नहीं खाता है निरामिष, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, और जो नहीं जानता हो तो निरक्षर। तो देखिए इसको भी अगर आप कन्फ्यूजन होता है ना, तो वही नहीं जानता है तो नो से निरक्षर, और जानता है तो साक्षर। जो अपना जो पहरा देता हो प्रहरी, जो अपना भलाई चाहता है स्वार्थी, जो दूसरों की भलाई चाहता है परमार्थी। आशा से अधिक आशातीत, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, और जो खुद के अधीन हो तो उसे बोलते हैं स्वाधीन। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी, और जो देखने में प्रिय नहीं लगता हो अप्रियदर्शी। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, और जो नष्ट होने वाला नहीं हो उसे बोलते हैं क्या, ओ नश्वर। जो आसानी से प्राप्त हो जाए तो उसे बोलते हैं सुलभ, और जो आसानी से किसी को प्राप्त ना हो तो उसे बोलते हैं दुर्लभ। आँखों के सामने यानी प्रत्यक्ष, और अगर आँखों से परे का मतलब परोक्ष। आपने एक सुना होगा ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसका कहने का मतलब है जो हमारे आँखों के सामने हम देख रहे हैं, क्या उसे भी प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं ना। आगे देखते हैं। देखिए 43 नंबर में, अपने परिवार के साथ 100 परिवार, जो स्त्री कविता लिखती हो कवियत्री, जो पुरुष कविता लिखता हो कवि, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न, जो मांस खाता है मांसाहारी, जो शाक खाता है शाकाहारी, जो फल खाता है फलाहारी। घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ, जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक, जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण, बेचने वाला विक्रेता, खरीदने वाला खरीदार, और उपयोग करने वाला उपभोक्ता। इसी प्रकार से उत्पादन करने वाला उत्पादक, आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी, और अगर आपको पूछे गगन को चूमने वाला तो वो हो जाएगा गगनचुंबी। आगे देखिए, वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान, जो लोक में संभव ना हो अलौकिक, और जो संभव हो उसे बोलते हैं लौकिक। जो मन को हर ले मनोहर, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, यानी कभी आपने सुना होगा ना कि यथाशक्ति आप जितना चाहो दे सकते हो, यानी आप अपनी शक्ति के अनुसार जितना चाहो दे सकते हो। ग्राम में रहने वाला ग्रामीण, नगर में रहने वाला नागरिक, शहर में रहने वाला शहरी। आगे देखिए, नया जन्म लेने वाला नवजात, पुत्र की वधू पुत्रवधू, पुत्र का पुत्र पौत्र, जिसे कि हम लोग अपने भाषा में पोता बोलते हैं, पुत्र का पुत्री पौत्री यानी पौत्री।
पुत्री का पुत्र जिसे दोहित बोलते हैं और अपने भाषा में नाती, और पुत्री की पुत्री यानी दोहितिनी यानी नातिन। जो धर्म करता हो धर्मात्मा, जो सांप को पकड़ता है सपेरा, यात्रा करने वाला यात्री, जहाँ लोगों का मिलन हो तो सम्मेलन, और जहाँ नदियों का मिलन हो तो उसे बोलते हैं संगम। सुख देने वाला सुखद, दुख देने वाला दुखद, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जो पीने योग्य हो पेय, जो पीला वस्त्र धारण करे पीताम्बर, और मरण तक का होता है आमरण। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट पेज, हमने आपको कितना बताया था कि 100 होगा, तो 100 होगा तो देखिए 80 तक हमने आपको बता दिया है। अब बचा आपका अंतिम का 20। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। आगे देखते हैं। देखिए 81 नंबर में जन्म भर का मतलब आजन्म, समान उदर से जन्म लेने वाला का मतलब होता है सहोदर, यानी सहपनस उदर, यानी जो कि एक ही उदर से जन्म लिया हो, तो सहोदर का मतलब होता है भाई या बहन। कम बोलने वाला अल्पभाषी, जो नाचता हो नर्तक और जो नाचती हो नर्तकी। जो अभिनय करता हो उसे बोलते हैं अभिनेता, जो अभिनय करती हो तो उसे बोलते हैं अभिनेत्री। पढ़ने योग पठनीय, देखने योग दर्शनीय, जो हो सकता है संभव। और फिर देखिए 90 हो चुका है, अब अंतिम का 10 बचा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर यानी भगवान शंकर, जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पानी यानी माता सरस्वती, गज का सिर वाला यानी गज का आनन वाला गजानन यानी भगवान श्री गणेश, जो सभी आहार करता हो सर्वाहारी, जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाए कब्रिस्तान, जल में जन्म लेने वाला जलज यानी कमल, ठीक है, और कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज, इसका भी मतलब होता है कमल, जिसके हृदय में दया हो तो उसे दयालु या तो दयावान बोला जाता है, जो कम खाता हो अल्पाहारी, और जो बहुत अधिक पढ़ता हो उसे हम लोग बोलते हैं पढ़ाकू। तो देखिए इस प्रकार से जो है ना हमने आपको 100 प्लस यानी 101 बताया। यहाँ पे नंबर तो 100 है लेकिन बीच में एक नंबर 2 बार लिखा गया था। तो देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं याद हुआ है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा काम देगा, और ग्रामर का टॉपिक है तो एग्ज़ाम के अलावे भी आपको बहुत अधिक जगहों पर काम देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कंपटीशन में जहाँ हिंदी का रहता है वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप क्लास 10th के हैं तो आपके लिए यह वीडियो तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका 2 नंबर तो फिक्स है, 2 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है। मिलते हैं बच्चों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।